नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल आध्यात्म और जीवन में आप सबका एक बार फिर स्वागत है। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कीजिए और मेरे वीडियो को जरूर लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण लिखना मत भूलिए। आज मैं आपके सामने गीता के चतुर्थ अध्याय का प्रथम भाग लेकर आई हूँ। वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, इसलिए मैं हर एक अध्याय को 2 भागों में बांटकर वीडियो बनाती हूँ। तो आइए शुरू करते हैं। श्रीमद् भगवत गीता के चतुर्थ अध्याय में भगवान अविनाशी योग से संबंधित ज्ञान की तात्विक विशेषताएं कहते हुए कर्म योग द्वारा निष्काम कर्म करने को कहते हैं, क्योंकि इस कर्म योग से ही परम ज्ञान की प्राप्ति होती है और यही परम ज्ञान योग है। कर्म योग के माध्यम से ज्ञान योग की प्राप्ति ही इस अध्याय का उद्देश्य है। श्री भगवान बोले, मैंने इस अविनाशी योग को सूर्य से कहा। सूर्य ने अपने पुत्र वैवस्वत मनु से और मनु ने अपने पुत्र राजा इक्ष्वाकु से कहा। पुराणों के अनुसार सूर्य ब्रह्मा के पौत्र थे। सृष्टि में सर्वप्रथम सूर्य की उत्पत्ति हुई, फिर सूर्य से समस्त लोक उत्पन्न हुए। सूर्य को सर्वप्रथम कर्म योग का उपदेश देने का अभिप्राय उनसे उत्पन्न संपूर्ण सृष्टि को परंपरा से कर्म योग सुलभ करवाना था। हे परम तप अर्जुन, इस प्रकार परंपरा से प्राप्त इस योग को राजर्षियों ने जाना, किंतु उसके बाद यह योग बहुत काल से इस धरा से लुप्त प्राय हो गया। सूर्य, मनु, इक्ष्वाकु आदि राजाओं ने इस योग को जानकर स्वयं भी लाभ उठाया और प्रजा को भी लाभान्वित किया। धर्म को सुचारू रूप से निभाने में कर्म योग की विशेष भूमिका है। सूर्य, मनु और इक्ष्वाकु ने गृहस्थ आश्रम में रहते हुए अपने कर्तव्य कर्म करते हुए अपनी कामनाओं का नाश करके उन्होंने परम तत्व को प्राप्त किया। स्वयं भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन भी गृहस्थ थे, इसलिए भगवान अर्जुन के माध्यम से समस्त गृहस्थों को सचेत करते हैं कि घर में रहते हुए भी वे परम तत्व को प्राप्त कर सकते हैं। भगवान अर्जुन से कहते हैं कि तुम मेरे भक्त और प्रिय सखा हो, अतः यह पुरातन, उत्तम और रहस्य युक्त योग मैंने आज तुमसे कहा है। सांसारिक नियम है कि सच्चे श्रद्धालु शिष्य को गुरु द्वारा ज्ञान देना आवश्यक है। अर्जुन का भगवान के प्रति विशेष भाव था, तभी उन्होंने वैभव और अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित नारायणी सेना का त्याग करके निशस्त्र भगवान को अपने सारथी के रूप में स्वीकार किया। भगवान अर्जुन से मानो यह कहते हैं कि तेरा सारथी बनकर तेरी आज्ञा का पालन करने वाला होकर भी मैं आज तुझे वही उपदेश दे रहा हूँ जो मैंने सृष्टि के आरंभ में सूर्य को दिया था। मैं साक्षात वही हूँ और अभी अवतार लेकर गुप्त रीति से प्रकट हुआ हूँ। यह बहुत रहस्य की बात है। इस रहस्य को मैं तेरे सामने प्रकट कर रहा हूँ, क्योंकि तू मेरा प्रिय भक्त और प्रिय सखा है। अर्जुन बोले, आपका जन्म तो अभी का है, पर सूर्य तो सृष्टि के आरंभ का है, तो आपने सूर्य को कैसे कर्मयोग कहा था? अर्जुन के पूछने का अभिप्राय यह नहीं है कि उन्हें श्री कृष्ण पर विश्वास नहीं है, परंतु वे अपनी जिज्ञासा प्रकट कर रहे हैं। श्री भगवान बोले, हे परम तप अर्जुन, मेरे और तुम्हारे पहले बहुत से जन्म हो चुके हैं। मैं उन सब को जानता हूँ, तुम नहीं जान सकते। अर्थात भगवान के लिए देश और काल का कुछ प्रभाव नहीं होता, केवल मानव ही काल के अधीन है। ईश्वर तो महाकाल है, अर्थात काल उनके अधीन है। अर्जुन के अंतःकरण में नाशवान पदार्थों का महत्व था, जैसे अपने कुटुंबियों के प्राणों का मोह तथा राज्य के सुख की आकांक्षा। इसलिए वे अपने पूर्व जन्मों को नहीं जानते।
भगवान कहते हैं कि साधारण मनुष्यों की तरह न तो मेरा जन्म है और न ही मरण। मैं अजन्मा होते हुए भी प्रकट होता हूँ और अविनाशी होते हुए भी अंतर्ध्यान हो जाता हूँ। ये दोनों ही मेरी अलौकिक लीलाएं। समस्त प्राणी पहले अप्रकट, बीच में प्रकट और मृत्यु के बाद फिर अप्रकट हो जाते हैं। भगवान सूर्य के समान सदा ही ज्यों का त्यों रहते हैं। सिर्फ स्थान विशेष के लोगों के लिए सूर्य का उदय और अस्त होना दिखता है, वैसे ही भगवान का भी प्रकट और अंतर्धान होना लोगों की दृष्टि में है। साधारण प्राणी का जन्म कर्मों की परतंत्रता की वजह से होता है, किंतु भगवान का जन्म उनकी लीला होती है। ईश्वर होते हुए भी वे अवतार के समय छोटे से छोटे हो जाते हैं और छोटे से छोटा कार्य भी कर देते हैं। जैसे श्री कृष्ण ने बाल्यावस्था में ही अनेक राक्षसों का संहार किया, फिर अर्जुन के सारथी भी बन गए और उन्हें गीता का उपदेश भी देते हैं। भगवान राम दशरथ की आज्ञा मानकर 14 वर्ष के लिए वनवास पर चले जाते हैं। भगवान अपने भक्तों, साधु एवं धर्म के संरक्षण हेतु समय समय पर अपनी योग माया द्वारा प्रकट होते रहते हैं। श्रीमद् भगवत गीता का प्रसिद्ध श्लोक जिससे आप सभी परिचित होंगे, इस चौथे अध्याय का 7वां और 8वां श्लोक है। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भगवान श्री कृष्ण स्पष्ट शब्दों में कहते हैं कि जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब वे साकार रूप में प्रकट होते हैं। अधर्म की वृद्धि और धर्म का नाश होने का प्रमुख कारण है नाशवान पदार्थों की ओर आकर्षण। अपने अपने कर्तव्यों का त्याग करके निषिद्ध आचरण करना ही अधर्म का अभ्युत्थान है। अतः इस काम का नाश करके निष्काम भावना के प्रचार के लिए ही भगवान अवतार लेते रहेंगे। धर्म की हानि और अधर्म में वृद्धि होने से लोगों का पतन होने लगता है। धर्म ही संसार के संतुलन का आधार है। धर्म का आचरण करना और उसे स्थिर रखना मनुष्य वर्ग का दायित्व है, परंतु जब यह धर्म डगमगाने लगता है और मनुष्य वर्ग के लिए चुनौती बन जाता है, तभी ईश्वर उसकी रक्षा के लिए दिव्य रूप में प्रकट होते हैं। संत जनों के उद्धार के लिए, पाप कर्म करने वालों के विनाश के लिए और धर्म की अच्छी तरह से स्थापना करने के लिए वे हर युग में प्रकट होते हैं। संत जनों की रक्षा के लिए भगवान इसलिए प्रकट होते हैं क्योंकि साधु लोगों के प्रयास से ही धर्म प्रसारित होता है। भगवान अवतार के रूप में साधारण मनुष्य की भांति जन्म लेकर साधुओं की रक्षा करते हैं और पापियों का नाश करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, मेरे जन्म और कर्म दिव्य अर्थात निर्मल और अलौकिक हैं। जो इस दिव्य यथार्थ को जानता है और अपने दिव्य नेत्र से भगवान को पहचानता है, वह प्रभु को प्राप्त होता है, उसका पुनर्जन्म नहीं होता। भगवान की लीलाओं को सुनने, पढ़ने और याद करने से अंतःकरण निर्मल और पवित्र हो जाता है और मनुष्य का अज्ञान दूर हो जाता है। भगवान मात्र जीव कल्याण के उद्देश्य से ही अवतार लेते हैं और लीलाएं करते हैं। भगवान की परम सत्ता पर दृढ़ विश्वास होने से भगवान के प्रति आकर्षण हो जाता है। भगवान में आकर्षण होने से संसार का आकर्षण स्वतः मिट जाता है। वास्तव में आसक्ति ही संसार का मूल बंधन है, जो मानव को संसार से बांधे रखती है।
जिन महापुरुषों ने पहले भगवान को पाया है, उन्होंने भी साधना का मार्ग अपनाकर इस आसक्ति रूपी बंधन को काटा है। जब संसार से राग होगा तो ईश्वर में आसक्ति नहीं हो पाएगी। आसक्ति, भय और क्रोध संसार के अनुभूत तत्व हैं। जब संसार से राग हटेगा तभी ज्ञान और तप के द्वारा पवित्रता प्राप्त होगी और प्रभु प्रेम का उदय होगा और साधन। भगवान कहते हैं कि यह विद्या पहले से ही है। पहले भी तप द्वारा ही राग, भय, क्रोध को नष्ट करके साधकों ने मोक्ष प्राप्त किया है। भगवान कहते हैं, हे पृथानंदन, जो भक्त जिस प्रकार मेरी शरण लेते हैं उन्हें उसी प्रकार मैं आश्रय देता हूँ, क्योंकि मनुष्य सब प्रकार से मेरे ही मार्ग का अनुसरण करते हैं। जैसे भक्त भगवान को अपना गुरु मानता है तो वे श्रेष्ठ गुरु बन जाते हैं। सखा मानता है तो वे श्रेष्ठ सखा बन जाते हैं। अर्जुन ने भगवान को अपना सखा माना और सारथी बनाना चाहा, तो भगवान उनके सारथी बन गए। विश्वामित्र ने भगवान राम को अपना शिष्य बनाना चाहा, तो वे शिष्य बन गए। इस प्रकार भक्तों के श्रद्धा भाव के अनुसार भगवान का ऐसा ही बनने का स्वभाव है। इस मनुष्य लोक में कर्मों के फल चाहने वाले लोग देवताओं का पूजन करते हैं, क्योंकि उनको कर्मों से उत्पन्न होने वाली सिद्धि शीघ्र मिल जाती है। कर्म करते हुए भी कर्म सामग्री और कर्म फल से अपना कोई संबंध न रखना ही कर्मों की दिव्यता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इन 4 वर्णों का समूह मेरे द्वारा गुण और कर्मों के विभाग के अनुसार रचा गया है। इस प्रकार सृष्टि, रचना आदि कर्म का कर्ता होने पर भी मैं अकर्ता हूँ, अर्थात वह स्वयं के लिए इस कर्म विभाग से कोई फल नहीं चाहते। यह तो मनुष्य मात्र के लिए है। ये गुण कर्म की रचना भगवान की लीला है। वर्ण विभाग गुण और कर्म पर आधारित होने के कारण लचीला है, अर्थात गुण और कर्म के अनुसार शूद्र की बेटी भी ब्राह्मण हो सकती है। भगवान स्पष्ट कहते हैं कि कर्म मुझे बांध नहीं सकते, क्योंकि मुझे लेश मात्र भी फल की इच्छा नहीं है। यदि मनुष्य भी कर्म फल का इच्छुक नहीं है तो वह भी मेरी तरह ही बंधन मुक्त होकर मुझे प्राप्त करेगा। भगवान कहते हैं कि निष्काम कर्म करके पूर्व साधकों ने मोक्ष को प्राप्त किया है। इस संदर्भ में भगवान ने पूर्व अध्यायों में राजा जनक, इक्ष्वाकु और मनु के उदाहरण दिए हैं, जिन्होंने कर्म योग द्वारा ईश्वर को प्राप्त किया है। इसलिए तू भी पूर्वजों द्वारा किए गए कर्मों का अनुसरण कर। कर्म क्या है, अकर्म क्या है, इस निश्चय को करने में विद्वान भी मोह को प्राप्त हो जाते हैं। अतः मैं तुमको कर्म का रहस्य बताऊंगा, जिसको जानकर तुम संसार के बंधन से मुक्त हो जाओगे। भगवान यहाँ कर्म योग की वास्तविकता कह रही हैं। कर्म बंधन पैदा करता है और अकर्म मोक्ष प्रदान करता है। मन का भाव यदि लिप्त है, राजस है या तामस है, तो कर्म भी राजस और तामस हो जाते हैं। यदि कोई देवी की उपासना रूपी कर्म कर रहा है तो वह सात्विक है, किंतु यदि वह अपनी कामना सिद्धि के लिए कर रहा है तो वह कर्म राजस हो गया, और यदि वह किसी के विनाश के लिए कर रहा है तो कर्म भी तामस हो गया। इसी प्रकार कर्ता में फलेच्छा, ममता और आसक्ति नहीं है तो उसके कर्म अकर्म हो जाते हैं। कर्ता के भाव के अनुसार ही कर्म का स्वरूप हो जाता है। कर्म स्वरूप से एक दिखने पर भी अंतःकरण के भाव के अनुसार उसके 3 भेद होते हैं, कर्म, अकर्म और विकर्म। जो कर्म सकाम भाव से किए जाते हैं, शास्त्र विहित क्रिया द्वारा किए जाते हैं, वो कर्म बन जाते हैं।
फलेच्छा, ममता और आसक्ति रहित कर्म जो दूसरों के हित के लिए किया जाए वह अकर्म है, और यदि कर्म दूसरों के अहित के लिए किया जाए तो यह विकर्म होता है। विकर्म को निषिद्ध किया गया है। दूसरे अध्याय के 38वें श्लोक में भगवान ने बताया है कि अगर युद्ध जैसा हिंसा युक्त घोर कर्म भी शास्त्र की आज्ञा से और समता पूर्वक यानी जय पराजय, लाभ हानि और सुख दुख को समान समझकर किया जाए तो उससे पाप नहीं लगता। जो मनुष्य कर्म में अकर्म को देखता है अर्थात कर्म करते हुए भी निर्लिप्त रहता है, और जो अकर्म में कर्म को देखता है अर्थात निर्लिप्त रहते हुए कर्म करता है, वह बुद्धिमान है, वह योगी है। ऐसा मनुष्य सिद्ध पुरुष होता है। जैसे कमल का पत्ता जल में उत्पन्न होकर भी जल में रहते हुए भी जल से लिप्त नहीं होता, उसी प्रकार कर्म योगी भी मनुष्य योनि में उत्पन्न होकर भी कर्ममय जगत में रहकर कर्म करते हुए भी कर्मों से लिप्त नहीं होते। यह कर्म योगी की व्याख्या है, क्योंकि कर्म योगी कर्म के बंधन को जानने के कारण कर्म में लिप्त नहीं होता, वह सदा तृप्त रहता है। संसार में आशा या इच्छा होने के कारण ही शरीर, इंद्रियां और मन वश में नहीं होते। कर्म योगी में इच्छा नहीं होती, इसलिए उसकी इंद्रियां और अंतःकरण उसके वश में होते। इंद्रियों के वश में होने के कारण उसके द्वारा कोई व्यर्थ की क्रिया नहीं होती। वह अंदर से ब्रह्म से जुड़ा होता है। वह कर्म केवल शरीर से ही करता है, उसमें लिप्त नहीं होता। जैसे कोई मजदूर किसी का भार उठाकर रख देता है, उसे यह परवाह नहीं होती कि सामान के अंदर क्या है। कर्मयोगी की संपूर्ण क्रियाएं प्राणी मात्र के हित के लिए ही होती हैं। अगर उसमें तनिक भी ईर्ष्या का भाव होगा तो उसकी संपूर्ण क्रियाएं दूसरों के हित के लिए नहीं हो पाएंगी। कर्मयोगी लाभ हानि, मान अपमान, स्तुति निंदा, सुख दुख आदि द्वंद्वों से परे होता है। इसलिए उसके अंतःकरण में राग द्वेष, हर्ष शोक आदि विकार नहीं होते। कर्मयोगी कर्म फल से रहित होने के कारण समबुद्धि होता है। आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा कृपया कमेंट बॉक्स में जाकर बताएं और जय श्री कृष्ण लिखना ना भूलें। धन्यवाद।